Good morning and welcome, students. Today we are going to start a new lesson number 3.3, A Crow in the House. The young crow had fallen from its nest and was fluttering about on the road in the danger of being crushed by a cart or a tanga or seized by a cat. When I picked it up and brought it home, it was in a sorry condition, beak gaping and head dropping, and we did not expect it to live. But grandfather and I did our best to bring it round. We fed it by prising its beak gently open with a pencil, pushing it in a little bread and milk, and then removing the pencil to allow it to swallow. We varied this diet with occasional doses of grandmother's homemade plum wine, and as a result, the young crow was soon on the road to recovery. In this lesson, the author is talking about the accident which he saw, the young crow which had fallen from his nest. एक young crow है जो nest से बाहर नीचे गिर जाता है and fluttering about on the road. यानी रोड में गिरा हुआ है. इन डेंजर ऑफ बीइंग क्रश बाय द कार्ट, मतलब अगर उसको वहीं पे छोड़ दिया जाए तो कोई कार्ट या टांगा या कोई बिल्ली उसे देख के उसे मार डालेगी, या तो गाड़ी के नीचे आ जाएगी या तो कोई बिल्ली उसे देखेगी तो उसे खा जाएगी. तो इस बात का डर रहता है. तो इसलिए व्हाट डिड द ऑथर डिड, ही ब्रॉट दैट क्रो इन टू हिज हाउस. इसके घर में वो लेके आता है ताकि उसकी देखभाल कर सके. इट वॉज इन अ सॉरी कंडीशन, मतलब बड़ी ही बुरी हालत में था. अगर उसको वैसे ही वहीं पे छोड़ दिया जाता तो वो क्या है, मर जाता. बिग गैपिंग, मतलब उसके मुंह खुले हुए थे. एंड हेड ड्रॉपिंग, मतलब उसका सर ऐसा हिला हुआ था. मतलब अगर ध्यान नहीं देते तो नेचुरली कुछ ही क्षणों में उसका डेथ हो जाता. एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू लिव, तो ऑथर को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो जी जाएगा. पर उसके ग्रैंडफादर और उस ऑथर ने बहुत ध्यान रखा उसको खिलाने के लिए. एक मुंह में एक पेंसिल ऐसे एक करके ताकि मुंह थोड़ा खुला रखे और उसको खाना खिला सकते. ऐसे मुंह में कुछ देते थे, ब्रेड और मिल्क उसको खिलाते थे, और जैसे ही उसके मुंह में जाए तो धीरे से पेंसिल हटा देते थे ताकि वो उसको स्वेलो करे या निगल जाए. और उसके बीचों बीच क्या करते थे, ग्रैंड मदर के होममेड जो प्लम वाइन है उसे देते थे उसके, यानी उसका रेगुलरली उसका खाना जो है उसको चेंज करते थे क्योंकि उससे अच्छा रिजल्ट आ जाए. तो अगर खाने पीने के इसके ध्यान रखा जाए तो हो सकता है वो जी जाएगा. और धीरे धीरे इसके बाद इस तरह ध्यान रखने की वजह से क्या हुआ, वो यंग जो क्रो है जो मरने की इसमें थे वो नाउ इट वॉज रिकवरिंग, वो मतलब ठीक होने जा रहा था. He was offered his freedom, but he did not take it. Instead, he had himself at home in the house. Grandmother, Aunt Mabel, and even some of the grandfather's pets objected, but there was no way of getting rid of the bird. He took over the administration of the house. He was offered freedom, but he did not take. मतलब उसको जब वो कम्प्लीटली रिकवर हो गए, ठीक हो गए, तो उसके लिए जाने के लिए उसे मौका दिया गया था कि वो जाके उठ के बाहर घूमे. बिकॉज नॉर्मली बर्ड्स अंदर पसंद नहीं करते केज के अंदर या घर के अंदर, पर उसको जाने को दिया गया था, बट वो उसे जाना नहीं था. तो वो क्या है, उसने अपना घर, ऑथर का घर को ही अपना घर बना लिया था. तो वहीं पे रहता था, कहीं बाहर नहीं जाता था. तो यहाँ पे कि इंस्टेड ही मेड हिमसेल्फ एट होम इन द हाउस, यानी ऑथर का घर को ही अपना घर बना के वो वहीं पे रहता था, बाहर नहीं. ग्रैंड मदर और आंट मेबल और इवन सम ग्रैंड फादर्स पेट्स ऑब्जेक्टेड, मतलब ना तो ग्रैंड मदर को पसंद था, ना ही उसके ऑथर के आंट मेबल जो थी उनको पसंद था, ना ही ग्रैंड फादर के उनके बाकी भी पेट्स घर में थे, उनको भी इसका रहना पसंद नहीं था, इस क्रो का घर में होना पसंद नहीं था. बट वो वहाँ से जाना ही नहीं चाहता था. जितनी भी भगाने की उसको कोशिश की है वो नहीं जाता था. उसने अपना अधिकार जमा लिया था उस घर में. वी कैन से दैट वी वर नॉट श्योर दैट ही वॉज मेल, बट वी कॉल्ड हिम सीजर.
तो अभी ये नाम वो मेल है ये फीमेल है को उनको नहीं पता था, पर उन्होंने एक मेल का नाम दे दिया था सीजर करके। Before long, Caesar was joining us at meal times. Besides finding his own grubs or beetles in the garden, he danced but on the dining table and gave us no peace until he had been given his small bowl of meat. तो इसको क्या है, उसको नाम रखा गया था सीजर करके, और उसे खाना वगैरह वो जब भी ये लोग खाना खाने जाते थे तो ये ज्वाइन होता था, ये वहाँ पे आके टेबल में बैठ जाता था। बिसाइड्स फाइंडिंग हिज ओन ग्रुप्स ऑफ बीटल्स इन द गार्डन ही डांस अबाउट ऑन द डाइनिंग टेबल। मतलब ये ऑथर क्या बोल रहे, वो जब ये लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते थे टेबल पे, वो भी वहीं पे आके बैठ जाता था। उसको जाके वहाँ पे ग्रास में गार्डन में बीटल्स वगैरह देखना चाहिए था, तो पर वो बीटल्स ग्रब्स वगैरह नहीं खाता था। नॉर्मली बर्ड्स वगैरह क्या है, वो ग्राउंड में जाके वो कीड़े वगैरह जो भी मिलते हैं या बीटल्स मिलते हैं उसको खाते हैं, पर ये वो वहाँ नहीं जाता था, ये इनके साथ टेबल में खाना खाने बैठ जाता था। सो यू कैन सी ऑन दिस पिक्चर, ओके। He danced about on the dining table and gave us no peace until he had been given a small bowl of meat and soup and vegetable. यानी वो तब तक वहाँ पे नाचता रहता, यहाँ वहाँ घूमता रहता, जब तक उसको खुद को उसके अपने बाउल में खाना नहीं परोसा जाता था, उसके बाउल में मीट सूप और वेजिटेबल दिया जाता था, तब जाके वो दूसरे को ढंग से खाने देता था या परेशान नहीं करता था। जब तक उसको नहीं मिलता तब तक वो लोगों को वहाँ पे डाइनिंग टेबल में परेशान करता था। ही वॉज ऑलवेज रेस्टलेस, फिटजिंग अबाउट इन्वेस्टिंग थिंग्स। ही वुड हॉप अक्रॉस अ टेबल टू एम्प्टी her matchbox of its content, or rip the daily paper of to shreds, or overturn the vase of flowers, or tug at the tail of one of the dogs. तो काफ़ी सारे कारनामे किया करता था। मैच बॉक्स को एम्प्टी करता था, पलट देता था, पेपर्स का ये पेपर को सब ये तितर बितर कर फैला देता था, या तो फ्लावर वेस को टर्न करता था, यहाँ वहाँ घूमता था। फिटजिंग का मतलब सॉरी, तो इस तरह वो यहाँ वहाँ भटकता था, यहाँ कुछ ना कुछ मेस करके रहता था, घर के अंदर सब उलट पुलट के रख देता था। और टग ऑफ एट द टेल ऑफ द वन ऑफ द डॉग्स, या तो डॉग के किसी वहाँ पर जो डॉग्स थे उनकी पूंछ को वो एक करता था, चोंच मारता था। तो इस तरह कुछ ना कुछ करके डिस्टर्ब करते थे वहाँ के लोगों को, वहाँ के जानवरों को, और काम फैला के रखता था। दैट क्रो विल बी द ruin of us, grumbled grandmother, picking marigolds from the carpet. Can't you keep him in a cage? अभी दादी माँ बहुत परेशान हो गए, क्योंकि ये कुछ ना कुछ चीज़ें फैला के रखता था, बिखरा के रखता था, और काम ग्रैंड मदर को काफ़ी सारा काम हो जाता है इस खो की वजह से, तो वो गुस्सा हो जाती थी। तो घर में बोल रहे थे इसको केज के अंदर डालो, ये बहुत तकलीफ दे रहा, परेशान कर रहा है। We did try keeping Caesar in the cage, but he was so hungry and objected with such fierce cawing and flapping that it was better off our nerves and peace. अगर उसको केज में बंद किया तो वो बहुत परेशान करने लगा, बहुत ही आवाज़ें करने लगा, क्योंकि उसे बिल्कुल केज के अंदर, पिंजरे के अंदर बैठना पसंद नहीं था। तो अपने पंख फड़फड़ाता था या मुँह से आवाज़ें निकालता था काविंग का, तो बहुत परेशान कर, जिससे घर के लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो उन लोगों ने छोड़ दिया कि उसको केज में रखने से बेहतर है कि वो बाहर इस तरह छोड़ दिया जाए। And meant to give him the run of the house. He did not show any inclinations to join the other crows in the banyan tree. उसने अपनी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाए ताकि वो जाके अपने दोस्तों के साथ या उसके जैसे क्रो के साथ बाहर जाके रहे, वो घर में ही रहना चाहता था। उसका बिल्कुल इच्छा नहीं थी, डिज़ायर, वी कैन से इंक्लिनेशंस मीन्स डिज़ायर या विश, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी दूसरे क्रो को ज्वाइन करना बनियन ट्री में, क्योंकि काफ़ी सारे क्रोस वगैरह ट्रीज में बैठे रहते हैं, आवाज़ें करते हैं, तो उनको वो ज्वाइन नहीं किया, उनके साथ नहीं गया वो, पर घर के अंदर ही घूमता था। ग्रैंडफादर सेड दिस वॉज बिकॉज ही वॉज रियली अ जंगल क्रो, अ रेवन ऑफ सॉर्ट्स, एंड प्रोबेबली फेल्ट अ
little contemporaries of every ordinary Karen crows, but it seemed to me that Caesar, having grown used to living with the humans on equal terms, had become snobbish and did not wish to mix with his own kind. He would even squabble with Harold and Hornbill. Perching on the top of the Harold's cage, he would peck at the big bird's feet. अभी ये इसको शायद ग्रैंडफादर बोल रहे थे, ये शायद ये जंगली क्रो हो सकता है। नॉर्मल आप लोगों को पता है क्रो भी अलग टाइप के होते हैं, कुछ नॉर्मली जैसे सिटी साइड में और कुछ ऐसे रहते हैं जो जंगल साइड में रहते हैं। वो थोड़े साइज में बड़े होते हैं और स्पेशली ब्लैक होते हैं कलर। तो ग्रैंडफादर को लगा कि ये क्रो भी जंगल के होगा, कॉल्ड रेवन, और वो इसकी वजह से मे बी वो बाकी के क्रो के साथ मिक्सअप नहीं हो रहा है। और जो कैरन क्रोस के बारे में बोल रहे थे, लिटिल कॉन्टेपियस ऑफ वेरी ऑर्डिनरी कैरन क्रोस, तो वो क्रोस है जो क्या डेड एनिमल फ्लैश के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो बट इट सीम टू मी दैट द सीजर हैविंग ग्रोन यूज्ड टू लिविंग विद द ह्यूमंस ऑन इक्वल टर्म्स। पर ऑथर को क्या लग रहा था कि हो सकता है वो अभी इतने टाइम से वो इंसानों के बीच में रह रहा था, शायद इसी वजह से वो अपने ग्रुप में ज्वाइन होना नहीं चाहता था या बाहर नहीं जाना चाहता था। उसे लोगों के बीच में रहने की आदत पड़ गई, इसकी वजह से शायद वो किसी और के साथ मिक्स नहीं होता। He would even squabble with the Harold and Hornbill। ये उनका जो पेट है Harold and Hornbill, उनको तंग करता था। Harold केज में है, perching on the top of the Harold's cage, he would peck at the big bird's feet, whereupon Harold would swear and scold and try to catch Caesar through the bars. In time, Caesar learned to talk a little, as ravens sometimes do, in a cracked, throaty voice. He would sit for hours outside the window, banging on the glass with his beak and calling hello hello। तो क्या धीरे धीरे क्या है, लोगों के बीच में रह के वो थोड़ा बहुत बोलने जैसा कोशिश करता था। टॉक ए लिटिल एस रेवन, मतलब रेवन की जैसे थोड़ी बात करने लगता था, या वो एक उसके जो अलग से थॉट से वॉइस निकलता था वो। He would sit on the hours outside the window, खिड़कियों में बैठ के खिड़कियों के जो ग्लास है उसको वो अपने चोचे से बैंग करता था, ओके, with his beak and calling hello hello। It seemed to recognize the click of the gate when I came from the school and would come to the door with a hop, skip and jump saying hello hello। यानी जब भी ये जो ऑथर है स्कूल से आते थे, जब गेट का आवाज़ आती ने तो उसको समझ में आता कि ये आ गए, तो खुशी के मारे हॉपिंग करते हुए, स्किप करते हुए, जंप करते हुए वो उसके पास जाता था और हेलो हेलो बोलता था। आई हैड ऑल्सो थॉट हिम टू सिट ऑन माई आर्म एंड से किस किस। तो ऑथर ने क्या है उसको ये भी सिखा दिया था, शोल्डर में आके बैठ के उसको किस किस बोले इस तरह। वाइल ही प्लेस्ड हिज हेड जेंटली अगेंस्ट माई माउथ। और वो ऐसा किस किस बोलने से क्या करता था, वो जो क्रो है वो अपना मुंह चोंच ऑथर के मुंह के पास लेके आता था। On one of the Aunt Mabel's visits, Caesar alighted as his own arm cackled kiss kiss। Aunt Mabel was delighted and possibly flattered and leaned forward for a kiss, but Caesar's attention shifted to my aunt's gleaming spectacles, and thrusting at them with his beak, he knocked them off। Aunt Mabel never was a success with the pet। जब भी इस ऑथर के आंट जब आती थी तो सीजर क्या है उसके पास जाते थे, उसका हाम में बैठ के और किस किस ऐसा आवाज़ निकलता था। तो आंट मेबल को खुशी होती थी कि हाँ ये बहुत प्यार जता रहा है, तो अपना चेहरा जब सामने करते तो उसको किस करने के लिए नहीं, बट उसका ध्यान जाता था उनका स्पेक्टिकल मतलब चश्मा के ऊपर, और चश्मा के ऊपर वो ये करती थी, पोक करती थी या उसको गिरा देती थी। He knocked them off। Aunt Mabel never was a success with the pets। और ये आंट मेबल को इसकी पेट्स, इनके पास घर में जो भी पेट्स है उसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं थी, या एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वो पेट्स को पसंद नहीं करती थी।
जबकि सीजर के ये हॉथर के घर में काफ़ी सारे पेट्स थे, डॉग्स थे, बाकी बर्ड्स भी थे जो हैरोल्ड और नाम यहाँ पे हॉर्नबिल दिया गया है, तो वो पेट्स थे, पर शी वॉज नॉट एट ऑल कम्फर्टेबल विद दिस पेट्स। एंड ये जो सीजर है तो ये तो न्यूसेंस क्रिएट करता था, परेशान करता था लोगों को, घर के लोगों को, एक ही जगह पे नहीं रहता था, चीज़ें बिखरा के रखता था, तो ये भी चीज़ क्या है, उन लोगों को परेशान करते थे ये सब चीज़ें। ओके, हियर आई एम गोइंग टू स्टॉप. The remaining part of the lessons will be explained to you in the next lecture. Bye. See you in the next lecture.